कशा आहात? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ सतारे में तो सब तारे ही लगते हैं। कला, साहित्य और शौर्य का गढ़ है यह प्रदेश। और कृषि का आगर है। भारत में शौर्य और निष्ठा के लिए बहुत नाम है महाराष्ट्र। और ये गढ़ जहाँ शिवाजी महाराज का पावन भूमि, पवित्र भूमि, आज भी उनकी प्रेरणा सबके दिलों में है यहाँ। देश में हमको एक आध्यात्मिक लहर उठाने की आवश्यकता है। वो लहर भी यहीं से शुरू हो रहा है। मुझे पता है 20 साल से यहाँ आने का मुझे न्योता, मैंने वादा करते आए हम हर साल में आऊँगा आऊँगा। इस बार वो पूरा हुआ है। थोड़ी देर में हुई है मगर ज़रूर पूरा हुआ है। मगर हम आते रहेंगे। आते रहेंगे। वैसे एक बार आते तो हम जाते ही नहीं। भौतिक रूप में आना एक होता है, दिलों में आ जाना ये दूसरी बात होती है। हम सबके 3 शरीर होते हैं, ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अन्न रसमय कोश से हुआ। सूक्ष्म शरीर जो है वो भावनाओं से भरी हुई है, भावनाओं से बनी हुई है। सकारात्मक या नकारात्मक भावना से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। मगर सूक्ष्म शरीर से भी जो अति सूक्ष्म है वो कारण शरीर है। वो सिर्फ आनंद से, अनंत से, आनंद से वो बना हुआ होता है। ये जो विद्या है, हम भारत में हम हमेशा 3 बार शांति 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 बोलते बोलते हैं ना, 3 बार ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ से हम शुरू करते हैं। कोई भी काम शांति पाठ से शुरू होता है। वो 3 प्रकार का शांति क्या है? एक तो वातावरण में शांति होनी चाहिए, समाज में शांति। दूसरा हमारा अपना मन में शांति होनी चाहिए। और मन के भी परे हमारी जो चेतन सत्ता है उसमें शांति होनी चाहिए, आध्यात्मिक शांति। जब तक ये तीनों शांति हमको नहीं मिलती है तब तक जीवन तिलमुलाता रहता है, बेचैन रहती है हमारे मन में, तृप्ति नहीं मिलती। और हमको चाहिए तृप्ति। तृप्ति के लिए तो हम सब कुछ करते हैं ना, खुशी के लिए। महाराष्ट्र में एक एक डिस्ट्रिक्ट में संत हुए हैं। यहाँ पर देश भर में बहुत संत हुए और संतों ने गा करके सबको जोड़ा, गा करके सबको जगाया और गा करके जीवन में उत्साह लेके आए। अभी एक और भजन हो जाए उसके बाद मैं फिर बात करूंगा। सब मिल के गाओगे ना? सब मिल के गाइए, सब लोग गाइए।
हाँ, कहते गाने से क्या होता है, अपना शरीर में चैतन्य शक्ति जागती है, इसलिए गाना चाहिए सबको। हाँ, चुप नहीं रहना। आजू बाजू में देखना कोई बोल नहीं रहा, चुप है, तो उनको बोला अरे चलो गाओ, थोड़ा सा गाओ। हरि नारायण 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 हरि ओम, हरि नारायण 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 हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि नारायण 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 हरि ओम, हरि नारायण 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 हरि ओम, हरि नारायण 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 हरि ओम, 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 हरि नारायण 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 हरि ओम, हरि नारायण 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 हरि ओम, 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 हरि भजन में, भोजन में संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी पहले ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर बोलूँगा, फिर बात करेंगे, हाँ बातचीत करेंगे। और आराम से बैठ जाइए। पहले दोनों हाथों को झाड़िए। जो भी चीज़ें हम ढो रहे हैं मन में, पुरानी चीज़ें जो, वो सब झाड़ दो। हाँ, और अब रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लो।
अब आप अपना शरीर का वजन को याद कर लें। जो भी आपका वजन है, 60 किलो, 70 किलो, 75 किलो, 100 किलो, वो याद कर लीजिए। हम जब इस दुनिया में आए सिर्फ 5 किलो के थे या 4 किलो के थे हम। अब 70, 80, 90 किलो के हो गए। कोई बात नहीं। इस वजन को कुर्सी पर या जमीन पर जहां आप बैठे हो वहां रख देना, या इस होश में आ जाइए जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वह कुर्सी आपका वजन को ढो रही है। अब आंख बंद रखिए, फिर एक बार शरीर को हिलाइए। हाथों को हिलाना, आंखें बंद रखे, हाथ को हिलाना, सिर को हिलाइए। और स्थिर हो जाइए, हिलाना बंद कर दीजिए। शांत रहे। फिर एक बार आंखें बंद रहे, दोनों हाथों को, सिर को, पूरा शरीर को हिलाइए थोड़ा सा। जो रजोगुण है, रेस्टलेसनेस है, वो सब निकल जाएगा इससे। हिलाना शरीर को, आंखें बंद रखते हुए शरीर को हिलाइए, हिलाते जाइए पूरी तरह से 100% डालकर। अब शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए। अब हिलना छोड़ दें, चुप बैठे, स्थिर बैठ जाएंगे। अभी 3 मिनट के लिए हम पत्थर के मूर्ति जैसे बैठ जाते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। एक और गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकें और छोड़ दें। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए। जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम हैं। हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है, हवा है, उसका अनुभव करें, महसूस करें और छोड़ दें। अब हम ओंकार का ध्वनि करेंगे और जैसे जैसे ओंकार का ध्वनि करते हैं उसको सुनते भी जाएंगे। हाँ? अभी उससे पहले आप अपना उम्र याद कर लो। क्या उम्र हुआ आपका? 20, 25, 26, 28, 40, 50, जो भी आपका उम्र है याद करो। इतने साल पहले आप कहाँ थे? हमारे जन्म के पूर्व हम कहाँ थे? ये अपने आप से पूछिए। पता नहीं चल रहा है। उस हमारा मूल जो है वो ओम है। एक बार गहरी सांस लीजिए और ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार शरीर के कण कण को पवित्र कर देने वाला मंत्र है।
ओंकार शरीर के कण कण में प्रेम और शांति को प्रदान करता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए। और 20, 25, 50 वर्ष के बाद हमारा शरीर भस्म हो जाएगा। हम नहीं रहने वाले हैं। फिर हमारी चेतना या मन ओम में विलीन हो जाने वाली। हमारा अंत ओम ही है। फिर एक गहरी सांस लीजिए। शरीर में कहीं भी दर्द पीड़ा हो, ओंकार की ध्वनि उससे राहत दिलाती है हमें। ऐसे ही शरीर को पवित्र कर देगी, मन को भी पवित्र कर देती है ओंकार का ध्वनि। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए। मन का कोई चेहरा नहीं है। मन का सच्चा नाम है ओंकार। अनादि काल से जो चली आ रही है चैतन्य, उसी को ओम बोलते हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए। जो भी विचार आ रहे हो मन में, आने देना। अच्छे बुरे सभी विचारों को आने देना। वे आएंगे चले जाएंगे। आप विचार नहीं हो, उसके परे की चेतना हो। विचारों को, सब विचारों को आने दें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। शरीर के चारों ओर मन है। शरीर के कण कण पर भी मन है। हम मन पर ध्यान देते हैं। शरीर को स्थिर रखिए मूर्ति जैसे 3 मिनट के लिए।
जो भी दर्द हो रही हो या असुविधा हो रही हो, उसको तप के रूप में लेकर बैठे रहिए, हिलना डुलना नहीं। शरीर स्थिर है, मन को फैलने दीजिए, विकसित होने दें। अब सिर की चोटी पर अपना ध्यान ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर विशाल गगन है, तारे सितारे हैं, वहां अपना मन को रखें, सिर के ऊपर रखें। सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को अपने आप निकलने दें। इस वक्त आंखें बंद है, शरीर स्थिर है मूर्ति जैसे, सांस धीमी हो रही है और मन भी शांत हुआ जा रहा है। अंतर्मुखी होते जा रहे हैं हम। अंदर भी एक अद्भुत दुनिया है। इस अंतर यात्रा को हम अग्रसर हैं। चारों ओर जो भी आवाज हो रही है उसको स्वीकार कर लें। उससे हमें लेना देना कुछ नहीं। चेहरे में एक मुस्कान हो, और विश्राम करें। इस वक्त कुछ भी नहीं करना है, ना एकाग्रता करनी है ना कुछ करनी है, केवल विश्राम। मन विकसित होता है, मन फैलने लगता है, तो शरीर को और विश्राम मिलता है। मन को पूरा फैला दो, मन विकसित हुआ जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, ऐसे भाव करके विश्राम करें। शरीर में कहीं भी कोई स्टिफनेस हो, दर्द हो,
उसको रहने देते हैं, ऐसे रहने दें। मन को सिर्फ हम विकसित करते जाते हैं। चेहरे में एक बड़ा मुस्कान हो, एक और सांस लें और छोड़ें, फिर एक और सांस लीजिए और छोड़ें। अब ऐसा महसूस करें मस्तिष्क के एक एक कण जैसे मुस्कुरा रहा हो, विकसित हो रहा हो। सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें, कुछ भी नहीं करना है अब। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। द्योः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक और गहरी सांस लीजिए, धीरे 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 छोड़ें। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लेना और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे छोड़ना, जैसे आपका पूरा शरीर मुस्कुरा रहा हो, मंदहास में हो, ऐसे भाव करके
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाइए। वाह, 20 मिनट ध्यान क्या देखे कितना, ये तो बड़ा यज्ञ हो गया आज। हम यहाँ लाखों लोग एक साथ ध्यान करते तो ये यज्ञ हुआ, और यज्ञ का फल जरूर मिलता है। तो ये कोई इच्छा आप मन में रखे या एक कोई इच्छा को समर्पण करो, फिर वो हो ही जाएगा। हाँ, एक एक इच्छा करनी चाहिए, 20 नहीं। ठीक है, इस संकल्प फिर ऐसे सिद्धि होती है। सब मिलके कामना करे, इच्छा करे सबकी भलाई के लिए, वो पूरा हो जाए। अच्छा, कितने लोगों को दर्द मिट गया? हाथ उठाइए। पहले दर्द था, ध्यान करने के बाद दर्द चला गया, देखा? वाह, जिससे बुद्धि शक्ति बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, वैसी ध्यान को हम करते क्यों नहीं? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, अब अगर आपसे करोगे ना सब, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान करिए, इतना अच्छा होएगा। स्वास्थ्य ठीक हो जाता है इससे, हमारा संबंध ठीक हो जाते हैं आपस के, और संकल्प शक्ति जागती है हमारे भीतर। ये ध्यान का लाभ है। आज वैज्ञानिक के बात कहते हैं, जो ध्यान करता है उनके मस्तिष्क का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मस्तिष्क में एक ग्रे मैटर होता है, वो कहते हैं ये बढ़ जाता है। हाँ, ध्यान की महिमा आज दुनिया गा रही है। ये अपनी देश की है, हम कम करते हैं, मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, आरती कर लेते, वापस आ जाते हैं। आरती क्यों करते पता है? आरती का मतलब कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाना, हाथ उठाओ। अरे जय देव जय मंगल मूर्ति गा के आरती करते। आरती क्यों करते नहीं पता? अभी जान लेना, सीख लो। एक ज्योति को जला के हम उल्टा करते हैं तो उसका लो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, नीचे? ऊपर जाता है ना। ऐसे हमारा जीवन एक ज्योति है, ये हमेशा ऊपर की ओर ही चले, और हम ये प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरे चारों ओर ही घूमे, ये तेरे से दूर न जाए। इसी को आरती कहते हैं। इसी तरह से हम महाराष्ट्र में कोई आते हैं तो आरती करके और सुपारी रखते हो, यहाँ सोना और सुपारी शगुन। पता है इसमें बड़ा साइंटिफिक अर्थ है। इस सुपारी, पहले तो हमारे लोग सोचते थे सुपारी में कुछ नहीं है, इस शरीर को खराब करता है। आज पता है सुपारी की चाय बनने लगी। सुपारी की चाय, कहते सुपारी में ऐसी चीजें गुण है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वही है शरीर को युवावस्था में रखने के लिए, और ये रोग निरोधक शक्ति है। कहते सुपारी में रोग निरोधक शक्ति, कीड़े मकोड़े से, कृमि कीट हो ना, कि उससे, बैक्टीरिया से हमको बचाती है, और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सारे अंगों को ये बल और पौष्टिक प्रदान करती है सुपारी। तो हम माथे में सुपारी रखते, माने आप स्वस्थ रहिए,
सिर्फ स्वस्थ रहना काफी नहीं है। स्वस्थ रहते हैं लोग और सब उद्दंडता करते हैं, फिर सोना रखते हैं। आप सोने जैसे रहो, चमकते रहो, स्वस्थ रहो। ये महाराष्ट्र का रिवाज है। और अक्षत लगाते हैं। अक्षत माने क्या? आपके भीतर ज्ञान है, वो हमेशा ऐसा रहे, अक्षत जैसा बना रहे। तो इस तरह से हम अपने रीति रिवाज, हमारे पूर्वजों ने देखो ये सब बातें रखी है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अर्थगर्भित है, अर्थपूर्ण है। हमारी परंपरा को हमें मजबूत रखना जरूरी है। जरूरी है ना? जरूरी है ना? हाथ उठाओ, देखो। परंपरा, हाँ। अंधविश्वास को दूर करो। कोई कहते हैं बच्चों को उल्टा लटकाओ, ये सब अंधविश्वास है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। हमारे यहाँ गांव में कई बार कुछ कुछ करते हैं, ये सब अंधविश्वास। मेंढक को शादी कराना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। पशु बलि देना, इन सब चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा। मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारी चीज है उसको हमें बढ़ावा देना है। दोनों जरूरी है। हाँ। अच्छा, आपको पता है ये जो अंग्रेजी नाम है महीनों का, ये संस्कृत का है? कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाओ। आप, हम कहते हैं ना अभी दिसंबर, दिसंबर का अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है। दिसंबर संस्कृत शब्द है। दश अंबर, 10वीं आकाश, नवंबर, 9वीं आकाश, सितंबर, 7वीं आकाश, अक्टूबर, अष्ट बोलते ना, अष्टंबर, अक्टूबर हो गया। मार्च, नया साल, गुड़ी पड़वा आ रही अभी 2 दिन में, नया साल। आप सबको नया साल का मुबारक। नव वर्ष में हम नया उत्साह लेके चलते हैं। तो भारतीय संस्कृति में ये सब बातें रही। हमने दुनिया को हमने शून्य दिया और अनंत दिया। साथ में सारे महीने, अंग्रेजी महीनों का नाम भी हमने दिया। फरवरी पता है क्या है? फाल्गुन। फाल्गुन फरवरी हो गया। मार्च माने क्या? मार्च किसको बोलते? मार्च। आगे बढ़ो, आगे चलो। पहला महीने मार्च ही है, मार्च है। तो हमें क्या, हमारी जड़ को हमें आदर करना चाहिए। हमारा एक पेड़ है, वृक्ष है, जड़ पुराना है, पत्ते नए हैं। ऐसे विज्ञान नए हैं, विज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए और जड़ को भी हमें पानी सींचना चाहिए। दोनों साथ लेके चलना चाहिए जीवन में। ठीक है? हमारा देश ऋषि कृषि का देश है। हमारे पुराना कैसे कृषि करना, ये हम लोग जानते थे। बहुत से किसान, आज दोपहर में भी मिले, अभी भी किसान यहाँ पर सावयव कृषि करके उत्पादन को बहुत बढ़ाया, जैविक खाद डालकर उत्पादन को बढ़ाया। ऐसे हमारे किसान खुश रहेंगे तभी बाकी लोग सब खुश रह सकते हैं। मैं आज आप सबको एक मंत्र देने वाला हूं। ये मंत्र आप रोज भोजन करने से पहले पढ़ो। बता क्या है? अन्नदाता सुखी भवा। अन्नदाता सुखी रहे। ये बात रोज आप भोजन करने से पहले कहो कि हमारे किसान खुश रहे, उनकी आंसू ना बहे, तो हमारा भोजन पचेगा, हम निरोगी रहेंगे। किसान के आंखों में आंसू आता है तो उस भोजन करके हम भी ठीक नहीं रह पाते हैं। इसलिए किसान खुश रहे, किसानों के लिए प्रार्थना करो रोज। अन्नदाता, अन्नदाता सुखी बाबा जब आप बोलते हो ना, 3 लोग आ जाते हैं। एक तो किसान, दूसरा जो व्यापारी आपको घर तक वो चीजें पहुंचाता है वो,
व्यापारी यदि उसका बुद्धि ठीक नहीं है, वो सुखी नहीं है, तो गड़बड़ करने लगेगा, मिलावट मिलेगी आपको, तो फिर मिलावट भोजन करके हम भी परेशान होएंगे और उसका भी ठीक नहीं कुछ चलेगा। यदि व्यापारी सुखी है तो वो अन्याय नहीं करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए उसको, सबका ठीक देखभाल करेगा, तो उनके लिए भी बोले हो गया। फिर तीसरा, घर में महिला जो भोजन बना के परोसती है, यदि वो दुखी होती है तो आप दुखी रहोगे। घर में एक व्यक्ति दुखी होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। महिलाएं दुखी ना हो, महिलाओं के आंखों में आंसू ना आए, इसलिए भी हमको कहना चाहिए अन्नदाता सुखी भव। महिलाएं सुखी रहो, खुश रहो। महिलाएं आपस में झगड़ा करके दुखी होते तो वो ना समझी है। हम अक्सर कहते हैं लोगों को जो मेरे पास आते हैं, अपना समस्या प्रॉब्लम मेरे पास छोड़ के जाओ। एक महिला बोली, हमारी सासू जी मेरी समस्या मैं यहीं छोड़ के चले जाऊं उसको, आपके आश्रम में हमारी सासू जी को छोड़ के जाऊंगी। हमने कहा 1 मिनट रुको, मैं उनसे भी पूछता हूं उनका क्या समस्या है। तो ये समस्याएं बहुत सारी हम अपने मन में बना लेते हैं, अपने संबंधों में बना लेते हैं। क्यों? छोटा दिमाग रखता हो तो समस्या ही समस्या। दिमाग को बड़ा करो, विशाल दृष्टिकोण से देखो। अरे चंद घड़ियों का जीवन है भाई, देखते देखते सब जाएंगे, आपकी सासू माँ भी मर जाएगी, आप भी मर जाओगे, सभी लोग जाएंगे। जब तक जी रहे हैं मुस्कुराते जीवो ना। मैंने उनसे एक बात पूछी, देखो तुम्हारी माँ तुमको डांटती है कि नहीं? वो बोली हाँ बिल्कुल डांटती थी। अब उससे 10 में से 1 हिस्सा सासू माँ डांटती है तो गुस्सा आ जाता है। माँ का डांट तो कुछ लगता ही नहीं है। अरे वो भी माँ जैसे है ना, तुम्हारी पति का माँ हो, वो भी कुछ डांटती है तो मुस्कुराते सुन लो ना, जैसे तुम अपनी माँ की सुनती थी। फिर बजा के उनका पाँव पड़ लो, फिर उनसे माफी मांग लो या उनको फुसलाओ, प्रेम उनको दिखाओ। प्रेम तो होता ही है सब में, मगर हमारे उसकी अभिव्यक्ति में कमी होती है, एक दूसरे की समझ में गड़बड़ हो जाती है। फिर घर में क्लेश और कलह को दूर करने के लिए आप जिम्मेदार हो, आप खुद जिम्मेदारी उठाओ, आप अपना प्रयत्न करो। फिर भी कोई दुखी रहे तो जयराम जी की, वो उनका कर्म है, दुखी रहना, रह जाते हैं। मगर अपने तरफ से तुम्हें देखना चाहिए सब लोगों के चेहरे में मुस्कान हो। छोटी छोटी बातों को लेके हम बवाला ना करें, बवाल ना बना दें। हाँ, यही जीवन जीने की कला। तो मैंने कहा जब तुम्हारी माँ डांटती थी तो तुम उसको स्वीकार कर लेती थी, क्यों? मेरी अपनी माँ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगता ही नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ सबके माँ ने तो डांटा ही होगा। कितने लोगों के माँ तुमको डांटती थी? हाथ उठाओ। हमारी माँ भी डांटती थी हमको। माँ का काम ही यही है, डांट डपट के ठीक करना बच्चों को, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। वो डांट प्रेम का डांट होता है। तो इस तरह से हम जीवन को देखना चाहिए, अपने घर को सुधारें, फिर घर तक ही नहीं रहना चाहिए, फिर अड़ोस पड़ोस आजू बाजू के लोगों के साथ भी अच्छा संबंध हमको बनाते रहना चाहिए। कई बार हम ऐसी मूर्खता की प्रतिज्ञा लेते हैं, भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, कहते हैं चाहे मर भी जाऊं उसके घर नहीं जाऊंगा, उसका चेहरा नहीं देखूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। ये किसको ना नुकसान है भाई ऐसा करने से? ये बेवकूफी नहीं है क्या? बताओ। भाई भाई शपथ लेते हैं, चाहे मर भी जाऊं उसका घर नहीं देखूं, उसका चेहरा नहीं देखूं। हे राम,
इसे क्या तुम्हारा अहंकार क्या चीज है, तुम कौन हो? अहंकार को चुकना चूर करो, छोड़ो। आंख आंख खोल के देखो। देखो अपना टाइम जब सही होता है ना, ठीक होता है, दुश्मन भी हमारे साथ दोस्त के जैसे व्यवहार करता है। जब अपना टाइम खराब होता है, गहरा दोस्त, अपना दोस्त भी हमारे साथ दुश्मन के जैसे व्यवहार करता है कि नहीं? अच्छा बोलो, कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, आप एक दोस्त के लिए बहुत कुछ किए, फिर आपके दुश्मन बन गए। आपको अचंभा होगा, अरे मैं तो इनके लिए सब कुछ करता, क्यों पता नहीं क्यों दुश्मन बन गया। ऐसे कितने लोगों को यह अनुभव है, कोई आता पता नहीं है, आगे पीछे का पता नहीं, कोई व्यक्ति आया हमको मदद करके गए, जब हमको चाहिए हाथ उठाइए। देखिए, तो काल, इसीलिए कहा है काला ये तस्मै नमः, अपना समय के हिसाब से हमारे साथ होता है। इतना हम मन में जान लेते हैं, निश्चय रूप से बुद्धि में इसको बिठा देते हैं, फिर हमारा मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, खुशियों से भरा हुआ रहता है। तो हम सबको यही करना चाहिए। देखिए, भूख लगता है तो क्या करते हैं कि होटल में, रेस्टोरेंट में जाके भोजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए कहीं जिम में चले जाते हैं। हाँ, ऐसे आनंद को पाने के लिए, खुशियों को पाने के लिए, दुख दर्द को दूर करने के लिए योग और ध्यान करना चाहिए। आनंद के जो शिविर में शामिल होना चाहिए। हाँ? ये आवश्यक है हम सबको। क्या हम सब मिलके सतारा के घर घरों में ऐसी आनंद की, खुशी की लहर ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? हाथ उठा के बताओ। हाँ, हाँ, ये खुशी की लहर लेके आओ। एक एक मोहल्ले में आप सब ऐसा बनाओ, संगत बनाओ, वहां बैठ के लोग ध्यान करें, बातें करें, कुछ चर्चा करें जीवन के बारे में। हाँ, कुछ नई बातें सुने। अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमारे भीतर एक वेगस नर्व करके है। वो वेगस नर्व जो है ना, वो एक्टिवेट होता है जब कीर्तन करते हैं या ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते। तो वेगस नर्व एक्टिवेट होता है तो हमारा अंतर्ज्ञान बढ़ता है, और उससे क्या, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब, पेट, ये सब ठीक से फंक्शन करने लगता है। अद्भुत महिमा के, जिसको हमारे लोगों ने बहुत पहले से बोला, योग के शास्त्र में, योग करो, हमारे भीतर नाड़ी है, 1,64,000 नाड़ी है, 1,72,000 नाड़ी है हमारे भीतर। इसके बारे में बहुत कुछ बात कर आयुर्वेद में और योग शास्त्र में कहा गया है। इसलिए आयुर्वेद और योग को हमें अपनाना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो करना है ये मैंने कह दिया आपको, ये करो। अब आपको मैं ये भरोसा देता हूं, एक शक्ति है भाई जो आपको मां से भी ज्यादा प्यार करती है। वो शक्ति हमारे भीतर बाहर सब जगह है। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, निडर रहो। हाँ? जब एक छोटा बच्चा माँ के साथ चलता है हाथ पकड़ के, उसको कोई डर नहीं होता। क्यों पता है? गिरूंगा तो माँ बचाएगी। इस तरह से हमारे साथ एक शक्ति है, ये आपको याद दिलाने के लिए हम आए। आज सत्संग से जाने से पहले आप यहाँ अपनी सारी समस्या, चिंता यहाँ छोड़ के जाओगे। चिंता करो नका।
सोडा चिंता यही सोडून घ्या इकडे इकडे चिंता इकडे सोडून घ्या अरे गुरु होते किस लिए सबकी चिंता हरने के लिए तुम मेरे पास आए हो आज यहाँ सत्संग में बैठे हो इस गेट से निकलते निकलते चेहरे में ऐसा मुस्कान होना चाहिए ऐसा जोश होना चाहिए ऐसे प्यार भरा हुआ दिल होना चाहिए तब तुम सत्संग में आए हो नहीं तो वैसे कान में रुई लगा के बैठे हुए होते ऐसे तो नहीं है ना अरे इतना विश्वास रखो भाई तुम्हारी जो भी समस्या है वो सॉल्व होएगा वो समस्या का समाधान हो जाएगा ये विश्वास रख के चलो समस्या समाधान हो जाएगा हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी यदि हमारे लिए वो ठीक हो तो हमारे लिए वो ठीक हो तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी कितने लोगों की यहाँ इच्छा पूरी हो जाती है हाथ उठाना देखना हो जाती ना देखो इतने सारे साधक है सब जो चाहते सो मिल जाता है इसलिए वो है ना जो इच्छा करी हो मन माई प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही हाँ? दुर्लभ नहीं है भाई ये है ठीक है तो आज सोने से पहले एक संकल्प रखना और उसको समर्पण कर दो और सो जाना फिर देखना वो हो जाएगा फिर ठीक है यही यज्ञ का फल है यज्ञ माने बहुत लोग मिल करके अभी देख लाखों लोग मिल करके ध्यान करते हैं तो वो यज्ञ होता है उस यज्ञ का फल अति शीघ्र मिलता है ये तो प्रत्यक्ष है हाँ क्या कुछ प्रश्न है क्या बचा अभी टाइम क्या हुआ 7:15 हो गया 8:20 हुआ है ठीक है और क्या हाँ फिर समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए मैं चाहूंगा सतारा सबसे शुद्ध साफ सुथरा शहर हो जाए इसके लिए काम करो यहाँ मेयर जी भी आए हैं शायद मेयर जी हैं और यहाँ के अधिकारी भी हैं मेयर जी बैठे हैं आपको सब मदद करेंगे आप मदद करें मेयर जी को कहे लेडी मेयर जी हैं माता जी में महिला मेयर हो तो बिल्कुल ही काम अच्छा हो जाना चाहिए और यह शहर इतना स्वच्छ हो जाए एक और आसपास के गांव में कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे कोई नहीं रहे इसके लिए काम करते हैं यहाँ युवाचार इकट्ठे हो जाएं काम करें और भी लोग सब गांव के प्रधान आपका लक्ष्य ये होगा हमारे गांव में कोई भी बीपीएल लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए ठीक है तीसरी बात यह है सभी जाति धर्म के सभी लोग मिल के उत्सव मनाएं जाति भेद को लेके आपस में हम बटे हुए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए सब मिल जाए मिल के समाज के उन्नति के लिए काम करें क्या ठीक है करोगे ना सब हाँ सब करोगे ये संकल्प आज हम लेके जाते हैं हमारा समाज को मजबूत रखेंगे मजबूत करेंगे महाराष्ट्र यहाँ सतारा से आवाज गूंजनी चाहिए पूरा यहाँ वेस्टर्न महाराष्ट्र में नॉर्थ में विदर्भ में सब जगह गूंज जाना चाहिए किसानों को खास तौर से मैं फिर से आवाज दे रहा हूँ आप आत्महत्या जैसे हरकत मत करो इस दुनिया में अभी प्रेम सूख नहीं गया महाराष्ट्र में आज भी बहुत प्यार है बहुत प्रेम है बहुत निष्ठा है लोग एक दूसरे के काम में आ जाएंगे
आपको ऐसी कोई नौबत नहीं, आप आत्महत्या मत करो। आप लोग, मैं ये आपसे ये भी कहूँगा, जब छुट्टी के दिन में कभी भी आप 1-2 घंटे ले करके गांव के किसानों को एक एक घर में जाके बात करो। उनको बोलो ईश्वर है, कर्जा है, कोई बात नहीं, कर्जा ठीक हो जाएगा। आप कर्जे को लेके या किसी और चीज को लेके आत्महत्या मत कर लो। बाकी सबका समाधान निकल सकता है, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हाँ? आत्महत्या से हमारे किसानों को और युवाओं को भी, कई जगह युवा ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? जीवन में रस नहीं लगता, चारों ओर प्रेशर लगता है, तो ऐसी चीजें करते हैं। उनको उन चीजों से बचाना है हमें। इसलिए मैं दोबारा एक आध्यात्मिक लहर की सोच रहा हूँ, लहर की आशा करता हूँ, देश भर में एक आध्यात्मिक लहर उठे, जिससे देश में हिंसा खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, नशेखोरता खत्म हो जाएगी, महिलाओं के प्रति सद्भाव जागेगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें समाज में जो बुराइयां हैं, इन सब का समाधान सिर्फ एक अध्यात्म लहर से ही होगा, नहीं तो नहीं संभव है। क्यों? हमारे लोगों को विकृत हुआ जा रहा है। किसी को कुछ अच्छा भी बोलो, उनको लगता हमको टॉन्ट कर रहे हैं जी, लगता है कि हमको विरोध कर रहे हैं। तो ये मानसिक बीमारी है। पॉजिटिविटी देखने को बहुत कम मिल रहा है, कि जहां देखो नेगेटिविटी नजर आ रहा है, उस चीज को हमें बदलना है ना। हाँ, बहुत आवश्यक। गुरुजी प्रश्न है। हाँ प्रश्न आए हाँ हैं हाँ। कुछ। गुरुजी, मानवता के कर्म और धर्म क्या है और इसे हर व्यक्ति को कैसे निभाना है, और सुख असली में किस चीज में है? यही तो मैंने इतने देर बताया। यही बात तो होता है ना। देखिए, आपका प्रश्न आने वाला है, वही बात मैंने आज कही दी। यस। देखो, अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, और देश के लिए एक लक्ष्य बनाओ, समाज के लिए एक रखो। सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहोगे तो सुख नहीं मिलेगा। जब सबके लिए सोचते हो तो सुख अधिक मिलता है उसको। Guruji, there is also a webcast happening across all countries. So, should I ask some questions in English? Yeah. Whether God, religion, and caste are necessary for a human being? It is there. God is there. You cannot deny. You can close your eyes, and say it is not there, but it is there. But you are not believing, or believing its existence is not going to vanish. You are anyway born into a religion. Religion has its own value, right? But spirituality is something that is very important, that unites people. Guruji, Not only it uplifts you, it also unites everybody around you. गुरुजी, जीवन में कभी भी सत्य में बर्ताव करने से समाधान क्यों नहीं मिलता? जरूर मिलेगा। असत्य की पहले जीत होती है, सत्य की आखिरी में। थोड़ा सब्र करो। गुरुजी, इतना अद्भुत, अद्वितीय और ज्ञान है हमारा, फिर भी लोग इस मार्ग पर अपना सातत्य क्यों नहीं बना पाते? क्यों नहीं हो रहे? देखो यहाँ पर कितने लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, सबका मन में है, सब लोग कर रहे हैं। आज दुनिया के 1/3 लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं। ये तो बड़ी बात है भाई, बदल गया। वो 40 साल पहले ऐसा था, बहुत कम लोग करते थे, आज सब करते हैं। हाँ बोलो। Guruji, what is spirituality and how to overcome from physical and mental stress?
That's what I've been preaching. Do happiness workshop. Physical and mental stress will go. Learn some pranayama. Kriya kariye, pranayam kariye. हाँ, जिससे जीवन को तृप्ति मिलती है, जिससे जीवन में आनंद मिलता है, जिससे हर तरह का सुकून मिलता है, उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। जिससे तुम मजबूत होते हो, जिससे तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, पर्पस, उद्देश्य पूर्ण होता है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही आध्यात्मिकता है। जिसके बगैर जीवन में कोई रस नहीं होता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। जिसके बिना जीवन तनाव ही तनाव है, अंधेरा में डूबे रहते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है गुरुजी, प्रिय गुरुजी, क्या प्रारब्ध कर्मफल को बदला जा सकता है और कैसे? हाँ हाँ, कुछ तो बदला जा सकता है, कुछ नहीं बदला जा सकता। जैसे बारिश हो रही है तो आपको भीगना हो या ना भीगना हो ये आपके ऊपर है। छाता लेके जाओ, रेनकोट पहन के जाओ तो नहीं भीगोगे। मगर प्रारब्ध था बारिश हो ना, और भीगना या ना भीगना आपके ऊपर है ना। तो देखिए, कर्म में कुछ कर्म बदला जा सकता है, कुछ नहीं। जैसे आप हलवा बनाते हो, सूजी की हलवा, उसमें चीनी कम हो गया हो तो क्या करोगे? कुछ चीनी ज़्यादा डाल दो। चीनी ज़्यादा हो गया हो तो कुछ सूजी ज़्यादा डाल दो। और घी कम ज़्यादा हो गया तो आप आगे पीछे कर सकते। मगर जो सूजी पक गया है उसको रिवर्स कर सकोगे क्या? उसको कच्चा कर सकोगे? एक बार जो सूजी पानी में डाल के उसको पका दिया, उसको फिर कच्चा सूजी कर सकते हो क्या? नहीं। ऐसे बहुत कुछ बदला जा सकता है मगर कुछ नहीं बदला जा सकता। कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिसको हम बदल नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव, राम मंदिर के कार्य में आपको साक्षात धन्यवाद। जाति भेद खत्म हो और देश प्रेम तथा अनुशासन बढ़ाने के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। आदि शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर वो श्लोक लिखा। उन्होंने कहा, जाति नेति कुल गोत्र दूरकम, नाम रूप गुण दोष वर्जित। जाति नेति कुल गोत्र दूरकम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम। देश काल कलयाति वर्तयत, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अपने हृदय में तुम ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को याद करो। जाति नहीं है, कुल गोत्र, सबसे ऊपर उठ के तुम प्रकाश हो, तुम आनंद हो, ये तुम याद करो, ये कह रहे हैं। हाँ? ऐसा याद हम करते हैं तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित रह जाता है। हाँ? अच्छा, राम मंदिर के सिलसिले में अयोध्या का वो निर्मोही अखाड़े के महंत आए थे हमारे पास। वृद्ध महंत थे, 90 साल के। इतने बड़ा पूरा वो सब कोर्ट का जो चीज़ें सब लेके आए। गुरुदेव, मेरे जन्म काल में मैं राम मंदिर देखना चाहता हूँ, इसके लिए आप ही कुछ उपाय करें। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, आपका हम देखते हैं। फिर हमने तब से कई लोगों से बात करी, दोनों धर्म के धर्मगुरुओं से बात करी और समझाया। देखिए, लेन देन से होनी चाहिए। 1 एकड़ का जमीन ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है कि 100 करोड़ लोगों की मनोभावना आपके लिए अच्छा है? 100 करोड़ लोगों की दिल की, मन की श्रद्धा आपके लिए बड़ी बात है।
जिनसे भी बात करी वो सभी इमामों ने कहा आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लोगों का मन ना दुखे, इतने सारे लोगों की श्रद्धा है तो 1 एकड़ की क्या बड़ी बात, वो कोई इतना महत्वपूर्ण जगह नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बताया विवादित स्थल पर नमाज कबूल नहीं होता, ये कुरान में लिखा हुआ है। तब तो और बात आसान हो गया, वहां मस्जिद बनाएंगे भी उसमें नमाज पढ़ना कबूल नहीं होगी। तो फिर हमने कहा कि फिर ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, आप 1 एकड़ जमीन हिंदुओं के लिए दे दीजिएगा और 5 एकड़ जमीन हिंदू लोग मस्जिद के लिए दे देंगे, थोड़ा हटके वहीं पर दूर पे, दोनों बन जाए, दोनों समुदाय बड़े प्रेम से रह जाएंगे। इतना ही हमने कहा। बहुत लोगों को ये जची ये बात, रुचि, मगर कुछ लोगों को इससे डर पैदा हो गया। वो बोले कि हमारा तो अस्तित्व संघर्ष से है, ये कहाँ आए, हम तो जेल गए, हम सब संघर्ष किए, हम करते रह रहे हैं, ये कहाँ से आ गए गुरुदेव, इन सबको हमारी सब हवा निकल जाएगी अपना। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात और वो लोग विरोध भी करने लगे और हमको ही बोलने लगे आप उकसा रहे हैं। अरे भाई हम तो शांति फैलाते हैं, हम हमेशा सब जगह आनंद की लहर उठाने की बात करते हैं। हमारे पास जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स आता है वो सब बदल जाता है। कितने लाखों लोग जीवन में अहिंसा के पथ पर चल पड़े, यही अपना लक्ष्य है। मगर वो होगा, निश्चित होगा कि हमने आज तक जो भी हाथ में लिए काम, वो कहीं अधूरा नहीं रह गया, सब पूरा ही होता है वो हो ही जाता है। तो सब अच्छे ढंग से होगा, कोई नहीं। और बीच बीच में कुछ लोग अपना बोलते भी हैं, उनको तो हंस करके ले लेना चाहिए, उसको हमें कुछ माइंड नहीं करना चाहिए। हो गया? एक आखिरी सवाल है। हाँ। गुरुजी, हाउ डू आई नो व्हाट इज योर मास्टर प्लान फॉर मी? Master's plan is what will always work. Okay. So यहाँ से अभी वहाँ पीछे भी लोग खड़े हैं ना, पीछे जा रहे हो ना, चेहरे में मुस्कान लेके जाओ, चिंता यहाँ छोड़ के जाओ, ठीक है? और ये संकल्प लेके जाओ, हम ये सितारा को चमकाएंगे, यहाँ कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, यहाँ घर घर में खुशी हो और साफ सुथरा रहे। मैं अगले बार मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी इधर उधर कूड़ा करकट दाना नहीं पड़ा हुआ हो और गंदगी ना हो। स्वच्छता पर हम लोग ध्यान देते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखिए आज क्या शुक्रवार है ना, गुरुवार है, बुधवार है। इस इतवार को एक काम करिए, गुड़ी पड़वा कब है? सोमवार को है ना? रविवार को गुड़ी पड़वा के दिन, गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले शनिवार को या गुड़ी पड़वा के दिन भी ठीक है। नया साल आप लोग सब झाड़ू लेके निकलिए, थोड़ा साफ कर दीजिए जगह जगह जहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हुई है। हेलो, पूरे सतारा में एक उत्सव का माहौल हो। कब करेंगे? सैटरडे कितने लोगों का अनुकूल पड़ता है? हाथ उठाओ। कितने लोग शनिवार को करना चाहेंगे? कितने लोग इतवार को करना चाहते हैं, संडे को? हाथ उठाइए। सबको हाथ उठाना पड़ेगा। इतवार को सुबह 7 से 8 या 7 से 8 ठीक रहेगा। 7 से 8 आप सब लोग निकलो, सब सफाई कर लो। नया साल फिर घर जाके नहा धो के 9 बजे के बाद अपना दिया जलाओ। घरों में दिया जलाते हो ना गुड़ी पड़वा के दिन?
सब जलाओ और नया वर्ष को स्वागत करो। ठीक है, बहुत अच्छा।